नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सीजीएल के एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम डेट को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। और जैसा कि मैंने आप सबको इससे पहले वाले वीडियो में चेयरमैन सर से मिलने के बाद जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आप सबको बताया था कि 16 और 17 दिसंबर को एग्ज़ाम होनी है, जैसा कि चेयरमैन सर ने कहा। उसके बाद बहुत सारे छात्र जो हैं उनका मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं कि सर आपका जो बोला हुआ बात था वो गलत हुआ है, आपको छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए। चले, मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैंने चेयरमैन जो जेएसएससी के चेयरमैन है नीरज कुमार सिन्हा सर, उनसे कंफर्मेशन मिलने के बाद अगर अपने वीडियो के माध्यम से मैंने आप सबको बताया कि 16 और 17 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप लोगों को ये फील लगने लगा कि हम लोगों को गुमराह किया गया है ना, कि आपने हमें गुमराह किया और हमें गलत जानकारी दिया। ठीक है, चलिए, ये चीज़ मैं जानता हूँ कि हमारी बात हुई या नहीं हुई, क्योंकि इसको भी लेकर के बहुत सारे लोग जो हैं सवाल खड़े किए कि शायद इनकी बातें नहीं हुई होगी। तो ऐसे लोग जो इनको लगता है कि हमारी बात नहीं हुई, आप पर्सनली अगर आ सकते हैं हमारे पास, आकर के मिल सकते हैं, तो मैं उसका भी प्रमाण देने को तैयार हूँ। लेकिन रह गए सवाल कि सर आपको स्टूडेंट से माफ़ी मांगनी चाहिए। चलिए ठीक है, इस बात को भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या इससे एग्ज़ाम हो जाएगा? 16-17 दिसंबर का जो एग्ज़ाम डेट दिया गया था आयोग के द्वारा, हालांकि आप सबको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप हमें कहने से पहले आपको आयोग से ये बोलना चाहिए कि आपको माफ़ी मांगे, मतलब वो माफ़ी मांगे, क्योंकि 2015 से वो आप लोग को गुमराह कर रही है। और दोस्तों देखिए, जहाँ तक कि पॉसिबल था कि एक कमीशन लेवल के कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, इनसे बड़े अधिकारी कोई नहीं होते हैं। और अगर वो इस तरह से छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, और कह सकते हैं कि वो अब गुमराह ही कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले वाले चेयरमैन सर जो थे, सुधीर त्रिपाठी सर, उनसे भी हम लोगों ने कई बार मिले और उनके द्वारा जो बातें बोली जाती थी वही हम लोग आकर के वीडियो में बताते थे, और उनकी बातें सच होती थी, जिस कारण से स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा फेथ था मेरे ऊपर। लेकिन वही काम मैंने इनके साथ भी किया कि चलिए, वहाँ से जो भी आउटकम्स निकल करके आते थे, जो भी सच बातें निकल करके आती थी, वही मैं आप सबको शेयर किया। लेकिन इनकी सारी बातें जो है वो गलत हो गई। अब गलत हो गई तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग मुझे कोस रहे हैं कि सर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। और एग्ज़ाम अब ऐसा परिस्थिति बन चुका है, ऐसा देख करके लग रहा है, क्योंकि रिजेक्शन लिस्ट के बारे में उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द आएगा, 3 से 4 दिनों के अंदर, लेकिन अभी तक रिजेक्शन लिस्ट नहीं आया। और अब किसी भी तरह से कोई भी संभावना नहीं बन रहा है कि 16 और 17 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं बस ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्या माफ़ी मांगने से एग्ज़ाम हो जाएगा? नहीं होगा। कारण क्या है मैं बता देता हूँ। अलग अलग माध्यम से ये जानकारी छात्रों को मिल रही है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया, और अब तो छात्रों के मन में ये भी सस्पेंस आने लगा है कि सर क्या जनवरी में एग्ज़ाम होगा, या फरवरी में होगा, या मार्च में होगा, या फिर नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करनी चाहिए? तो देखिए, जो भी अलग अलग स्रोत से या फिर अलग अलग माध्यम से जो जानकारी मिली है आप लोगों को कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा, या फरवरी में एग्ज़ाम होगा, या मार्च में एग्ज़ाम होगा, जो भी होगा, तो मेरा सवाल दोस्तों ये है कि क्या अगला डेट जो आयोग के द्वारा दिया जाएगा, क्या उस पर एग्ज़ाम होगा? परिस्थितियों को देख करके तो नहीं लग रहा है कि एग्ज़ाम ले पाएगी सो, लेकिन क्या वह फाइनल होगा? देखिए, हमारा मकसद है एग्ज़ाम कराना, और चाहे वो जितना भी समय ले, समय उनको दिया जाए, लेकिन एक पर्टिकुलर एक डेट दीजिए जिसमें आप प्रॉपरली एग्ज़ाम ले सकें। आप अगर इसका ट्रैक देखेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखा जाए, तो बहुत सारे डेट इसका फेल हुए हैं। तो जब आयोग का डेट लगातार फेल हो रहा है, यहाँ पे किन्हीं स्टूडेंट्स को हिम्मत नहीं है, या फिर किन्हीं स्टूडेंट्स का आवाज़ यहाँ नहीं निकलता है कि भाई वहाँ से हम जाएं, वहाँ से बात करें। आप जाकर के कहिए कि आप माफ़ी मांगिए, क्योंकि भाई एग्ज़ाम लेना तो इनका काम है ना, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं जा सकते, है ना। चलिए ठीक है, अगला डेट क्या कुछ होगा ये किसी को जानकारी नहीं है। जो भी सवाल पूछ रहे हैं, जो भी दोस्त हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर आखिर एग्जामिनेशन का फाइनल डेट क्या है, कब एग्ज़ाम हो सकता है, क्या जनवरी में पॉसिबल है, फरवरी में पॉसिबल है? देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से इसका कोई अभी फाइनल डेट नहीं है ना। और जितने भी लोग जेएसएससी जा रहे हैं उनको अलग अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है। जैसे कि मुझे बोला गया कि 16 और 17 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा।
अभी कुछ और बोला जा रहा है। तो जिस तरह से स्टूडेंट्स को, छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग किसी इंटेंशन में है कि एग्ज़ाम को लिया जाए सो। अब देखिए रह गया सवाल कि आप लोग इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये पेंडिंग है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, चाहे वो टीचर हो या छात्रों को गुमराह किया जा रहा है ना, ये बहुत गलत है। और गलत है तो इसके लिए मैं आप सबको बार बार बोलता हूँ कि जहाँ पे अधिकार ना मिले ना, वहाँ पे छीन लेनी चाहिए। तो एग्ज़ाम आगे का डेट क्या होगा, क्या आगे का डेट फाइनल होगा या नहीं होगा, एग्ज़ाम हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये देखिए सारी असमंजस की स्थिति बनी हुई। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आने वाले मतलब कुछ एक अलग अलग डेट बता रहे हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा ये डेट बताया जा रहा है, लेकिन किसी ने फाइनल डेट नहीं बताया कि ये 2 डेट में होगा। या फिर अगर बहुत अच्छे सोर्स है आपके जहां से आपको जानकारी मिलता है, तो मैं भी उन सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इतनी भी जानकारी दे दीजिए बच्चों को कि रिजेक्शन लिस्ट कब आ जाएगा, और रिजेक्शन लिस्ट आने से पहले का एटलीस्ट ये बता दीजिए कि जो अभी 16-17 को टेंटेटिव डेट दिया गया है, इससे रिलेटेड नोटिस कब आएगा कि अगला डेट ये मिलने वाला है। तो ये भी छात्र कम से कम चलिए कंफर्म तो रहेंगे ना, बाकी एग्जाम डेट आप बता दीजिए। लेकिन देखिए क्या है कि यहाँ पे झारखंड में संभावना जो बन रही है ना, उसके आधार पे अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग चीज़ों को बता रहे हैं। मैंने कोशिश किया कि चेयरमैन से मिलने के बाद जो आउटकम से निकल करके आए वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी मेरे तरफ से कोई भी संभावनाएं आपको नहीं बताई जा रही है कि इस दिन एग्जाम होगा। लेकिन दोस्तों आगे का जो भी डेट दिया जाएगा आयोग के द्वारा, अगर उस डेट में भी आयोग एग्जाम नहीं ले पाई तब क्या होगा, क्योंकि जनवरी का महीना बचा हुआ है और फरवरी से आप सभी को पता है स्टेट बोर्ड वगैरह का एग्जाम है, तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम बनता है, क्योंकि तरह तरह के टर्म एंड कंडीशंस लागू होते हैं स्पेशली जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में। फिर मार्च अप्रैल उधर तो लोकसभा का चुनाव है, पॉसिबल है कराना, लेकिन क्या इनका इंटेंशन क्लियर है? अगर इंटेंशन क्लियर है तो आप याद कीजिए कि जब 21 दिसंबर 2022 को जब इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें सरकार के ही लोग आकर के कहा था कि 1 महीने का समय दीजिए, 1 महीने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हालांकि उस समय नियोजन नीति का भी मामला फंसा हुआ था, लेकिन अभी 1 साल हो गए हैं, 1 साल हो गए हैं, तो अब क्या आगे और भी समय का इंतजार करना ये सही होगा या फिर अपने साथ ये धोखा होगा, है ना? तो इस केस में मैं आप सबको बस एक ही राय देना चाहूँगा कि दोस्तों एग्ज़ाम आपको लिखना है, आपका एग्ज़ाम है, लंबे समय से तैयारी आप कर रहे हैं, तो अधिकार के लिए लड़ना आपको होगा। आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए लड़ाई खुद करनी होगी। टीचर्स चाहे वो जिस भी प्लेटफॉर्म के हो, टीचर्स आपको बैक से सपोर्ट दे सकते हैं, पीछे से सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आगे आप सभी को ही आना पड़ेगा। देख लीजिए, हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर जब तक डेट नहीं आ जाता है तब तक इस पर कुछ करना सही नहीं होगा, तो मैं भी कहता हूं, मैं भी इस चीज़ का समर्थन करता हूं कि जो जेएसएससी की ओर से नोटिस आएगा उसमें देखने योग्य होगा कि जनवरी का डेट देता है या फरवरी का डेट देता है या फिर आगे का कोई डेट देता है, और वो डेट देता है तो कितने पंक्चुअलिटी के साथ देता है और कितना चांसेस उस पर एग्जामिनेशन लेने का बनता है। क्या इसी तरह से मतलब डेट पढ़ने के बाद इंतजार करना सही होगा या फिर एक बार इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए या फिर कोई एक बड़े पैमाने पे कुछ होनी चाहिए? ठीक है, तो आप सबको क्या लगता है? देखिए आप खुद में निर्णय लीजिए। खुद में निर्णय लेने के बाद सबसे ज़्यादा जरूरी है छात्रों को एक होना, और एक जब तक नहीं होंगे कुछ नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए टीचर्स अगर आगे आएंगे तो टीचर्स अपने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि छात्रों को जानकारी शेयर कर सकते हैं कि ये सही रास्ता है, ये सही रास्ता, लेकिन करना तो आप सबको ही होगा, जो नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे कमी लग रही है, सॉरी टू से, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी मुझे लग रही है झारखंड के छात्रों में, ये यूनिटी की कमी है। अब यूनिटी की कमी है, इस वजह से इसका फायदा अगर देखा जाए इनडायरेक्टली टीचर्स भी उठा ले रहे हैं और आयोग तो खैर उठा ही रहा है। इस वजह से 2015 से 2023 खत्म होने को है, लेकिन अभी तक इसका एग्जाम नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को दोस्तों अगर एनालाइज करके देखेंगे ना, तो लगता है कि शायद अगला डेट जो है ना वो भी कंफर्म ना हो और वो भी डेट जो है गुमराह करने के लिए दिया जा रहा हो। बाकी आप सबको लगता है कि मैंने आप सबको गुमराह किया तो एक्सट्रीमली उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो भी बातें मैंने आपके साथ शेयर किया वो चेयरमैन सर से बात हुई हमारी,
जिनको लगता है कि नई बात हुई, आप प्लीज़ हमारे पास फिजिकल मतलब आ जाइए। मैं सामने से आपको सारे सबूत दे दूंगा कि मैंने बात किया है या नहीं किया है। लेकिन अगर इस हिसाब से अगर मुझे आंकिएगा तो ठीक है, आप स्वतंत्र है, लेकिन मुझे आंकने से ज़्यादा ज़रूरी है हमें गलत बोलने से या हमें अच्छा बोलने से या किसी भी टीचर को गलत या सही बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एग्ज़ाम कराना। हमारा भी मकसद यही है कि एग्ज़ाम हो, फेयर एग्ज़ाम हो, एक निश्चित समय पे एग्ज़ाम हो। आपका भी मकसद वही है कि एग्ज़ाम हो ताकि आपको मौका मिले। तो दोस्तों मुझे समझ में ये नहीं आता है कि दोनों का सोच एक है तो भाई डिस्ट्रैक्शन कहाँ से आ रहा है, समझ रहे हैं? और जो भी लोग हैं, ठीक है, जो अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, आप स्वतंत्र है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आने वाला जो डेट होगा उसमें भी एग्ज़ाम पॉसिबल है, या फिर देखने योग्य होगा कि वो डेट कम समय में मिलता है या फिर उसके लिए फिर एक बहुत ज़्यादा समय लिया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि लास्ट जो डेट था वो अक्टूबर था, और अक्टूबर शायद 14-15 अक्टूबर था, और अचानक डेट 2 महीना एक्सटेंड कर करके 16-17 दिसंबर कर दिया गया, ठीक है। तो जब डेट को एक्सटेंड किया गया था उस समय भी मैंने आप सबको बताया था, शायद पुराने वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं, कि ये भी डेट जो है वो फाइनल नहीं है। उस समय भी हम लोगों ने एक चेयरमैन से मिलने के लिए गए थे, हम लोग कुछ लोग गए हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इतना समय इसलिए लिया गया है ताकि हम तैयारियां अच्छे से कर सके, अब तैयारियां अच्छे से कर सके ताकि फेयरली एग्जाम कंडक्ट करा सके। लेकिन अभी भी ये संभावना बन रही है कि उनका तैयारियां अच्छे से नहीं हो पाई है और ना ही वो फेयर एग्जाम लेने के मतलब स्थिति में है। तो भाई आप जो भी डेट है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप टाइम मत लीजिए, टाइम लीजिए, लेकिन इस तरह से क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है गुमराह होते हैं। गुमराह क्या होते हैं, अभी देखिए इसमें से बहुत सारे ऐसे छात्र जो मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि सर हम लोगों ने काम छोड़ दिया है ना, क्योंकि आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो भाई बच्चों को तो मतलब जो भी छात्र हैं या जो भी सीजीएल की तैयारी में लगे हुए हैं, वो अपनी घर की इकोनॉमी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर हम लोगों ने काम छोड़ दिया, काम छोड़ करके तैयारी में लगे हुए हैं। अब सोचिए इकोनॉमिकली हमारे ऊपर इतना बर्डन है, टाइम पे एग्जाम भी नहीं हो रहा है। ये 16-17 दिसंबर के को डेडलाइन मान करके हम लोगों ने तैयारी शुरू किया था, मतलब तैयारी को स्पीड दिया था। लेकिन अब देखिए स्थिति ये बन रही है कि अगला डेट एग्जाम का क्या होगा ये भी जानकारी किसी को नहीं है। और जो भी जानकारियां दी जा रही है, देखिए डेट तो एक्सटेंड होगा, ये तो तय हो गया अब, है ना, क्योंकि जो समय बचा हुआ है इतने समय में अब 16-17 दिसंबर को एग्जाम लेना इम्पॉसिबल है। हालांकि अब मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि आगे से ये जो नए चेयरमैन है ना, पुराने चेयरमैन पे दोस्तों रियलिटी में बहुत भरोसा था और उनकी बातें जो है ना सत्य होती थी। अगर वो कह देते थे कि आज शाम तक आएगा ये चीज़, तो आता था। शायद मैं आप सबको पता होगा कि जब जेएसएससी ऑफिस फर्स्ट टाइम हम गए हुए थे तो शायद सीजीएल के ही विज्ञापन को लेकर के गए थे। उन्होंने कहा था कि कल तक आ जाएगा और आ गया था, ठीक है। और उन्होंने जो भी बातें कह रही थी, वो जो भी बात वो कह रहे थे, तब वो सारी बातें सही होते थे। लेकिन अब चूंकि चाहे जिस इंटेंशन से अभी के अधिकारी काम कर रहे हो, और आज भी आपने देखा होगा कि जो ये सर जो गए थे, शायद काजल मंडल उनका नाम है, उन्होंने बताया कि सचिव से मिलने के बाद उनका बयान आ रहा है कि उनको डेट पता भी नहीं है कि 16-17 दिसंबर को एग्जाम भी है। सो तो देखिए इस तरह से जब अधिकारियों में सस्पेंशन की स्थिति बनी हुई है तो हम और आप क्या हैं, बस हम लोग क्या है कि उन्हीं के बातों पे भरोसा करके आप सबको अपडेट दे देते हैं, आप सबको बता देते हैं, और आप लोग उसी बात को सच मान करके तैयारी में लग जाते हैं। हालांकि मानते हैं इस चीज़ को भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जब चीज़ें उस अकॉर्डिंग नहीं होता है तो तकलीफ लगता है, गुस्सा आता है, और वही गुस्सा वही फ्रस्ट्रेशन आप लोग का निकला है। मैं भी इस बात को समझ सकता हूं, लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी करना, एग्जाम लेना उनका काम है, आयोग का काम है, चेयरमैन का काम है। इवन सोचिए कि जो मधुमिता मैम है वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी है, उनको पता नहीं है कि उनको अभी तक होश हवास नहीं कि एग्जाम कब लेना है, और 6.5 लाख कैंडिडेट हैं। तो देखिए अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो अभी भी बहुत सारी सस्पेंशन की स्थिति बनी हुई। ओवरऑल इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि जो लोग कह रहे थे कि सर आपको सामने आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए, छात्रों को आपने गुमराह किया, मैं दोस्तों किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी छात्र को गुमराह नहीं किया। जो बातें वहाँ हुई थी बस उसी बात को शेयर कर दिया। फिर भी आपको लगता है कि हमारे माफ़ी मांगने से एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। और जो कुछ भी होगा आगे आप लोग बता दिया जाएगा। अभी मेरे तरफ से कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है या कोई भी अपडेट नहीं है कि आगे का एग्जाम का डेट ये होगा। अब जो भी संभावनाएं बनेगी, जब भी नोटिस आएगा दोस्तों, आपको हमारे चैनल के माध्यम से ये जानकारी दे दी जाएगी। और किसी भी तरह का अगर हो सकता है कि अभी भी आप लोग को लगा होगा कि फालतू का मैंने वीडियो बना दिया, नहीं, ये वीडियो बनाना जरूरी था क्योंकि लगातार मेरे पास कॉल आ रहे थे और मैं आप सबको जाते जाते एक
सलाह भी देना चाहता हूं कि आप लोग अगर अगला डेट में भी एग्ज़ाम ना हो या फिर आगे कुछ ऐसा स्थिति बने कि जहां पे एग्जामिनेशन की संभावना कम बने, तो आप लोग दोस्तों थोड़ा सा अपने आप को तैयार रहिएगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही बड़ी बात नहीं है। उस पढ़ाई को आप कहाँ यूटिलाइज कीजिएगा, वो पढ़ाई का ही मतलब क्या मतलब जब एग्जामिनेशन ही ना हो। इसलिए अगर जरूरत पड़े तो आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा। अब आप लोग देख लीजिए कि कब बाहर आना है, कितना जल्द एग्जाम कराना सही होगा, या फिर कितना समय जेएसएससी को देना चाहिए। सभी छात्र मिल करके इस पे निष्कर्ष निकालें, और जो भी होगा आप अगर हमें कहेंगे तो मैं भी आपको सहयोग करने को तैयार हूं। किसी भी कदम पे आपके साथ चलने को तैयार हूं, कहीं पे मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन जो भी चीज़ें आप लोगों को लग रहा है कि मैं मिसगाइड आप सबको कर रहा हूं, देखिए मैं अपने तरफ से नहीं कर रहा हूं। मैं अपने तरफ से किसी भी तरह का, हाँ हो सकता है कि पिछले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा सा गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया हो, लेकिन उस वीडियो में मैंने लास्ट में सॉरी आप सबको कहा था कि देखिए अगर आपको लगा कि मेरी बातों से बुरा लगा हो तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी करता हूं उसके लिए। लेकिन और अभी भी मैं कह दे रहा हूं, क्योंकि उस समय बहुत सारे नेगेटिव्स लोग जो है मुझे मैसेजेस कर रहे थे, मुझे कॉल कर रहे थे, है ना, बस इसलिए क्योंकि मैं जेएसएससी ऑफिस जा रहा था चेयरमैन सर से मिलने के लिए, इसलिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल कर दिया और शायद उसी का फ्रस्ट्रेशन निकल गया। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब बाकी जो भी कुछ आगे होगा मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो तब तक आप लोग तैयारी कीजिए, और जो भी छात्र को लगता है, देखिए जो आपको सही लगता है वही कीजिए, क्योंकि जेएसएससी को भी खुद पता नहीं है कि उसको एग्जाम कब लेना है। बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म से के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस डेट में एग्जाम हो सकता है, वो ठीक है ना। आप जिसको फॉलो करते हैं यू आर फ्री टू फॉलो दैट। लेकिन मैंने जो बातें समझाई उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।